बोट रोको 330 ANC 333 ANC, इन दोनों में से कौन सा लेना आपके लिए सही रहेगा, ये चीज़ मैंने बोट रोको 333 की रिव्यू वाली वीडियो में बताया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे व्यूज़ भी चाहिए और ऊपर सब इसी टर्म से तो वीडियो को सर्च करते हो ना। तो गाइस यहाँ पे आज की वीडियो में इनका डिटेल कंपेरिजन करेंगे। और वैसे अगर मैं बात करूँ फ़र्क की, राइट, यहाँ पे आपको वायर में फ़र्क देखने को मिलती है और दोनों में नाम में फ़र्क है। और ये दोनों आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एक आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट में और दूसरा आपको यहाँ पे अमेजन में देने को मिलते हैं। तो जरूर से वीडियो में बने रहिए, यहाँ पे पूरा डिटेल तरीके से आपको मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ में जरूर से बेल आइकन को दबा देना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। सो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में आपको दोनों ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये पार्ट से लेके ये पार्ट आपको दोनों में एग्जैक्टली सेम देखने को मिल जाएंगे। अच्छी खासी यहाँ पे सिलिकॉन टाइप का आपको इसका नेक बैंड देखने को मिल जाएगा जो सॉफ्ट और आपको स्किन फ्रेंडली देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो केसिंग है दोनों की यहाँ पे आपको प्रॉपर मेटल के देखने को मिल जाएंगे। और गाइज यहाँ पे जो बटन है वो भी आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ANC बटन दोनों में देखने को मिल जाएंगे और सारे यहाँ पे आपको जो मल्टी फंक्शनल बटन, प्लस बटन और माइनस बटन भी आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा। छोटी सी एक LED इंडिकेटर लाइट भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट में आपको कवर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है इनकी वायर को लेके, यहाँ पे आपको बोट रोको 330 ANC में मोटी रबराइज टाइप की वायर देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे 333 ANC में आपको यहाँ पे ब्रेडेड वाली वायर देखने को मिल जाएंगी। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल यहाँ पे आपको ये बोट रोको 333 की ब्रेडेड वायर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे दोनों के जो ईयरबड्स की डिजाइन है वो भी आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको हल्की सी ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको कोई भी डिफरेंस देने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी देने को नहीं मिलता है, जबकि इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाना चाहिए था। और कनेक्टिविटी में आपको दोनों में ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलेगा और दोनों में ही यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी कोडेक AAC तक का सपोर्ट देने को मिलता है। और ये नेक बैंड डुअल ड्राइवर को भी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये एट ए टाइम दो डिवाइस के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। दोनों में आपको यहाँ पे 13mm के ड्राइवर साइज देखने को मिलेंगे। और मैं बात करूँ दोनों के साउंड सिग्नेचर में अगर कोई फर्क है तो भाई कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे साउंड करते हैं। खास करके जब आपको हमें फीचर मिलती है क्रिस्टल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय डायरेक्ट ऑप्टियो, उसकी वजह से गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी लाउड और काफ़ी डिटेल साउंड आउटपुट सुनाई देता है। बेस भी काफ़ी बढ़िया है, ट्रेवल वोकल्स भी काफ़ी हद तक आपको हमें क्लियर सुनाई देंगे। म्यूजिक क्वालिटी को लेकर आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं आएंगे। हाँ गाइज, और एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये फीचर को एनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे इनके जो मल्टी फंक्शनल बटन है इसको यहाँ पे 2 बार टैप करना पड़ेगा और अगर यहाँ पे फिर से 2 बार टैप करोगे तो आप नॉर्मल मोड पे आ जाओगे। तो गाइस यहाँ पे आपको एक पावर सेविंग मोड मिलती है, जो कि जनरली कहा जाए तो भाई ये फीचर को आपको बंद करना है और जो ANC वाली फीचर है इसको बंद करने में आपको यहाँ पे पावर सेविंग मोड देने को मिलता है। और ये पावर सेविंग मोड में 60% वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ पे अराउंड 24 आवर्स के प्ले बैक टाइम देते हैं। दोनों फीचर को एनेबल करके अगर आप सुनोगे वो भी 60% में, तो यहाँ पे आपको 13 घंटे की प्ले बैक टाइम मिलेंगे। तो यहाँ इसको अगर आप फुल 100% वॉल्यूम के साथ सुनोगे तो आपको यहाँ पे तकरीबन 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा, जो कि लगा कि यहाँ पे और थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी प्लेबैक टाइम होना चाहिए था। बोट की प्रोडक्ट है तो इस यहाँ पे आपको ENX टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएंगे कॉलिंग के लिए। वैसे ही जो ENX टेक्नोलॉजी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट में बोट के ही अलग अलग कॉल क्वालिटी देते हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं मानता ENX टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे खुद चेक कर लो कि यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी एक्चुअल में कैसे देने को मिलता है। ये जो आवाज आप सुन रहे हो ये आवाज आपको इसी बोट रोको 330 ANC से सुनाई दे रहा है और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में ट्रैफिक नॉइज को प्ले किया हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी अंदाजा लगा कि भाई यहाँ पे आउटर कंडीशन में ये नेक बैंड की कॉल क्वालिटी कैसी रहेगी। और ये कॉल आपको इसी बोर्ड नंबर 333 ANC से सुनाई दे रहा है और यहाँ पे भी सेम है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में ट्रैफिक नॉइज को प्ले किया है, जिससे आपको थोड़ी सी अच्छे से पता चले कि इसकी कॉल क्वालिटी आउटर कंडीशन में कैसी रहेगी। कॉल की क्वालिटी आपको दोनों में आपको डिसेंट देखने को मिल जाएंगे। आउटर कंडीशन में यूज करने में आपको ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा और दोनों यहाँ पे एग्जैक्टली सेम कॉल क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सैडली यहाँ पे आपको कोई भी लो लेटेंसी मोड देने को नहीं मिलेगा। फिर भी आप यहाँ पे जरूर से गेम टेस्ट देख लो, जिससे आपको लेटेंसी की थोड़ी सी अंदाजा मिल पाए।
सो गेमिंग के लिए दोनों ही तो रिकमेंडेड नहीं रहेगा, बाकी मूवी वगैरह देखने टाइम आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएंगे। और रही बात कि भाई यहाँ पे आपको इन दोनों में से कौन सा लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो पहले आपको मैंने जैसे कहा कि भाई यहाँ पे आपको जो फ़र्क मिलती है मेन वो है इनके वायर की क्वालिटी में। और आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आपको बोट रोको 333 ANC के साथ जाना चाहिए। ब्रेडेड वायर की वजह से ये आपका लंबे समय तक साथ देगा, खास करके जो यहाँ पे रफ यूज़ करते हैं ना उनके लिए ये ब्रेडेड वायर काफ़ी बढ़िया रहेगा। जिसको ब्रेडेड वायर पसंद नहीं है, आप यहाँ पे रबराइज टाइप के मटेरियल जो यहाँ पे मिलती है 330 ANC में, इसके साथ भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों में आपको म्यूजिक क्वालिटी, कॉल क्वालिटी आपको एग्जैक्टली सेम ही देखने को मिलता है। हाँ, और एक चीज़ रहा कि भाई ये जो 333 ANC फ्लिपकार्ट में और ये जो 330 ANC आपको अमेजन में देखने को मिलेगा। अगर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया होगा कहीं पे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन, आप दूसरे वाले जो रहा आप उनके साथ भी कंसिडर करके आप बाय कर सकते हो। ये थे सारे डिटेल्स, आपको मैंने पूरा डिटेल्स दे दिया कि कौन सा क्या है। और फाइनली जैसे आपको कहा कि भाई यहाँ पे 333 ANC आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा। और कोई डाउट रहेगा और कोई कंपैरिजन देखना होगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और आप चाहते हो तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।